नेपाली लोगों को हिजड़ा बना दी तो क्या उखाड़ोगे बोल रही है। तो ये क्या धंधा करते हैं, ये क्यों ऐसे बात करते। इतने बड़े बड़े स्टार कहते हैं हम आयुष और मेरे को नाम बेच के संपूर्ण मीडिया लोग भी पैसा कमा रहे हैं, सामाजिक संजाल में पैसा कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे बात आती है तो हम सबसे पहले हमारा गृह मंत्रालय में हम क्या बोलने चाहते हैं कि ये बात को जल्दी अनुसंधान करो कि एक टिकटॉक में पैसे बना के आलीशान जिंदगी, आलीशान मॉल बना के अपने जन्मदिने माँ को भी भूल जाता है। इतने भी लेडीज लड़कियां इंडिया में और पाकिस्तान में, दुबई में, कतार में, विश्व के जुल्सों के कोने में भी जाती है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए जाती है। ऐसे 81 ऐसा बात आ गया कि आयुष के फैमिली में एकदम टॉर्चर शुरू हो गया। फिर क्या हो गया, नेपाल में ये चीज सब वायरल हो गया, विश्व में और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात आने शुरू हो गई। तो एउटा एलिजेको चाहिँ एउटा कस्तो भने त्यो ध्वान्द्रो मुख चाहिँ सबै कालोले लतपतियोस् भनेर चाहिँ म हिन्दीमा बोल्न चाहन्छु। र हैन म हिन्दीमा हैन हिन्दीमा सबैले बुझ्छन्, हाम्रो नेपालीले पनि बुझ्छ र इन्डियनले पनि हिन्दी बुझ्छ नि त, विश्वमा छ हैन। त किन मैले हिन्दीमै बोल्नुपर्छ, उनीहरूकै भाषामा दनक दिने हो मैले। सुन म दनक दिने सुन। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे इंडियन वासी और पाकिस्तान, ईरान, जितने भी हिंदी समझने वाले लोग होते हैं उनको प्रणाम करता हूँ मैं। और एकाएक एक पाकिस्तानी लड़की दुबई में बैठ के अपने माँ बाप के पास बैठ के अपना काम करके अपना जैसे दिनचर्या काट के एकाएक, और इधर हमारा एक भाई जो 16 साल का था वो भी एकाएक हमारे नेपाल के 3 बरस से 80 बरस तक के लोगों ने इनको एकाएक टिकटॉक का हीरो हीरोइन बना दिया एकाएक। तो प्रत्येक नेपाल के जितने भी लेडीज लड़कियां इंडिया में और पाकिस्तान में, दुबई में, कतार में, विश्व के जुल्सों के कोने में भी जाती है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए जाती है। ऐसे 81 ऐसा बात आ गया कि आयुष के फैमिली में एकदम टॉर्चर शुरू हो गया। फिर क्या हो गया, नेपाल में ये चीज सब वायरल हो गया, विश्व में और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात आने शुरू हो गई। तो थोड़ा हमने क्या सोचा था, 24 घंटे में माँ और बेटे का मसला बंद कर देंगे और ये सामाजिक संजाल भी छोड़ देंगे, ऐसे बोले थे हमने। माफी तो मांगे होता तो एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ। तो हमने ये बात कह दिया, मीडिया भाई ने चारों तरफ से मीडिया ने भी निकाल दिया, फ्लैक्स कर दिया। तो एक नाटक की रूप में रह गई ये बात, लेकिन माफ मांगने मंगाने ये चक्कर उनके घर की थी। अब सामाजिक संजाल के लोग हैं, टिकटॉक में सब ने हीरोइन बनाया, कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, नेपाली जनता ने हीरो हीरोइन बना दिया। आज आलीशान मॉल, आलीशान जिंदगियां देने वाले वो नेपाली लोग जो 3 बरस से 80 बरस 90 बरस तक के लोगों ने देख के व्यूज बढ़ा के उनको आज ये लेवल में पहुंचाया। लेकिन आज वो लड़की ने ऐसे तमाचा मार दी हम नेपाली के ऊपर और नेपाल औरत के ऊपर कि उसका बात ही छोड़ो। कैसे कैसे लड़की ने बात करी थी कि धर्म के बात करी थी, नेपाली लोगों को हिजड़ा बना दी तो क्या उखाड़ोगे बोल रही है। तो ये क्या धंधा करते हैं, ये क्यों ऐसे बात करते। इतने बड़े बड़े स्टार कहते हैं हम आयुष और मेरे को नाम बेच के संपूर्ण मीडिया लोग भी पैसा कमा रहे हैं, सामाजिक संजाल में पैसा कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे बात आती है तो हम सबसे पहले हमारा गृह मंत्रालय में हम क्या बोलने चाहते हैं कि ये बात को जल्दी अनुसंधान करो कि एक टिकटॉक में पैसे बना के आलीशान जिंदगी, आलीशान मॉल बना के अपने जन्मदिने माँ को भी भूल जाता है तो वो प्रॉपर्टी कहाँ से आता है, वो अब राज्य अनुसंधान करेगा, उसका संपत्ति शुद्धिकरण भी करेगा। क्योंकि जो बोलने वाले एक सेकंड उनका वीडियो लाखों लोगों देखते हैं, वो एक बात बोल देते हैं वही वायरल हो जाता है। तो एक होता है हमारा अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी ने बोला है, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है कि सामाजिक संजाल में किसी का भी चरित्र हत्या किया तो वो जेल जा सकता है। और टिकटॉक का ऑफिस नेपाल में खुला है। सामाजिक संजाल में बैठ के किसी का गाली बेइज्जती, कोई धर्म का नाम
बेच के कोई किसी को चरित्र हत्या करने जाता है, उसको एक मानव हत्या की जैसी कानून लगती है। नेपाल में हमने बना चुके हैं। तो इसीलिए अब क्या हो गया, ये देखो, जिसने हीरो हीरोइन बनाया था उन्होंने जाके नीचे कमेंट लिखा तो उनको ब्लॉक कर दिया उसने। देखो टिकटॉक स्टार की बात, कोई प्रोड्यूसर नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, ऐसे बच्चे कोई बड़ा आदमी बना दिया हम लोगों ने टिकटॉक में। वो टिकटॉक था जब ये बड़ा आदमी बना दिया। वो भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी को हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने खोल दिए। तो उन्होंने एक बात बोलते हैं वही वायरल होता है। तो हम कैसे हिजड़े के फौज हो गए बहन जी। तो आपके पाकिस्तान में तो यार क्या बात करूं, नमक भी नहीं मिलती यार। आप तो इतने गरीब लोगों से देश से आते हैं, आप क्यों ऐसे बेफजूल में ऐसा एटीट्यूड दिखा रही है। अब आप तो एक सेकंड, तो आप तो ऐसे होगी, आप ऐसे होगी ना, तो आपका टिकटॉक से और सामाजिक संचार से आप बहिष्कार भी रहोगे, आप अब डिप्रेशन में भी जाओगे। क्योंकि नेपाल और राष्ट्रीय के प्रति कोई व्यक्ति ऐसा बात करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, हत्या सबको होता है। तो किसी के राष्ट्रीय के चरित्र, राष्ट्रीय का चरित्र हत्या करने का मतलब होता है, वो होता है आतंकवादी सहेली। तो वो लड़की को हमने नेपाल भी नहीं बुलाया था, आयुष से शादी करने भी नहीं बोला था। हम तो कह रहे थे भाई दोनों के अच्छा प्यार बैठ गया, अच्छे काम कर रहे, सुथरे काम कर रहे, थोड़ा चुआच मिल रही है, सब लोग खुशी है, रोज दे रहे हैं, भाई बहन है, छोटे छोटे है, प्यार कर रहे, शादी करने का भी टाइम है। ये उम्र में ये लोग ऐसे करेंगे तो बाकी उम्र में क्या करेंगे। ये तो अब इनका सब अनुसंधान होगा, इनका कंपनी कहाँ खोला है, एयरपोर्ट में कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। क्यों हमारा पाकिस्तानी लोग ज्यादा पैसा का धंधा काम करता है और सोने का काम करता है। तो हमारे को डर है, सब हमारे को डर है। तो ये जब वो बात ना जो वो बात कर रही है, हमने क्या सोचना चाहिए, उसका जल्दी से जल्दी अनुसंधान होना चाहिए। वो लड़की एक से एक, ये बच्चे लोग एक से एक बड़े पैसे वाले बन के, ये जो प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते ऐसे बात वो पूरा प्राइम मिनिस्टर बन के उखाड़ना है तो उखाड़ो हिजड़े के फौज। ये क्या बात होती है। हमारा धर्म, हमारा कल्चर में आके साड़ी लगाई, बिंदी लगाई, टिकी लगाई, हमने तो जबरदस्ती लगाने को नहीं बोला था। वो प्रेम में पागल होती है, फिर वो प्रेम में अंधी हो जाती है, खुद को अपना गलत करते हैं सामाजिक संजाल में बैठ के और सारे नेपाली को बदनाम करते हैं। तो ये अच्छा बात नहीं है लीजा, आपको हमने कानून बमोजिम कार्रवाई करके छोड़ेंगे और आपको किसी भी टाइम नेपाल में वीजा लागने नहीं देंगे। अब ये हमारा वादा रहा, नहीं तो आप लोगों ने हमारे नेपाल को बर्बाद बना देंगे। क्यों, हम स्वच्छ छवि बैठ के बोलते हैं नेपाली लोग, नेपाली लड़की लड़कियां, आप बच्चे लोग थे, सबने गिफ्ट दिया आपको, सबने देख लिया, तब आप बड़े लोग बन गए हो। तो आप ऐसे बोल देंगे, वही हिजड़ा से पैसे लेते हो आप, वही हिजड़े के फौज के घर में आके बैठते हो आप। तुम्हारे पति को किसने क्या बोल दिया है, दूसरे को पति के ऊपर जाते हो। हाँ, हम हिजड़े, ये देखो आके देख लो हम हिजड़े क्या है, वो तुम्हारे को पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बात मत बोलो। आपने नेपाली लोग कहते हैं तो प्रधानमंत्री को भी बोल दिया आपने, राष्ट्रपति को भी बोल दिया, गृह मंत्री को भी बोल दिया, संपूर्ण नेपाली को बोल दिया। के बोले दाई, हिजड़े के फौज, हिजड़े का फौज है ये, नेपाली सब वही बोल रही है। तो तुम मेरे को इतना मत उकासो, ठीक है। मेरे को हिंदी में बोलने देते नहीं तो मैं उड़ के चला जाऊंगा। तो मैं ये बह रहा हूँ कि ये उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। चलो ये बात हम छोड़ देंगे। बोलता है। अगर एलीजे का भाई ने नेपाल के लड़की शादी करके और दुबई में घर बना के अपनी माँ को ऐसे करता तो एलीजे क्या करती थी। तो पंप लगाने वाली तो एलीजे रहेगी। तो अभी भी वो एटीट्यूड दिखा रही है, वो अभी भी अपना घमंडपन नहीं छोड़ रही है, अब वो फूटने जा रही है। इसलिए मैं नेपाल सरकार और नेपाल गृह मंत्रालय को क्या समाचार देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग को थोड़ा हम समझ लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई है। तो जो वो लोग नेपाल में ट्रांजिट करके यहाँ से दुबई भी जाते हैं तो इंडिया को वो बात का टॉर्चर भी है। और एलिजा ऐसे बात करती है तो नरेंद्र मोदी भी ये बात को थोड़ा ध्यान से घूर के देखते हैं। क्यों, नरेंद्र मोदी को नेपाल भी देखना है। अपना इंडिया से पहले नेपाल में सबसे पहले यंत्र ते देखने चाहते हैं कि नेपाल में कौन आता है, पाकिस्तान के कौन जाता है। और एक छोटी सी लड़की आज
पूरे हमारा धर्म को बर्बाद बना रही है, हमारे बहन को गाली कर रही है, हमारे को हिजड़ा बना रही है, उखाड़ना कर रही है, तो ये खा रही है फिर नेपाल में बैठ के। तो हमारा ये तपोभूमि, ये जो हमारा मातृभूमि है, बहन जी आपको अब इंडियन लोग भी कार्रवाई करेंगे। क्यों? आप है ना ऐसे बोल दी, ये बात में तो इंडिया को भी थोड़ा टॉर्चर होता है बहन जी। इसीलिए हम ये बात क्यों बोलने जा रहे हैं, ये थोड़ा इंडिया भी अनुसंधान करेगा। आप कैसे एयरपोर्ट आती थी, दुबई के एयरपोर्ट में क्या होता था, बैग में क्या आती थी, एकाएक इतना धन दौलत। टिकटॉक में बैठ से नहीं था, वो अंशु वर्मा भी बैठता है, अच्छे किप्टर पर यूट्यूब पर चलाउँछन् नि दाइ। बैठ। सुनीधर तुम भी तो चलाते हो क्या? तुमने मॉल बनाया, हमारा व्यूज जाता है 50 लाख, तुमने घर बनाया? कुछ नहीं आता है। इससे तो सिर्फ खर्च चलता है, वो टैक्स काटता है ज्यादा। पतर तुम भी चले जाओ पाकिस्तान। सुनो फिर क्यों बोलते हो? सुनो तो एकाएक इतना बड़ा बड़ा महल बना रहे, आते जाते कंपनी खोल रहे, तो ये 2 बच्चे को चलाने वाला कौन है? नेपाल में कौन है? दुबई में कौन है? ये पहले हमने ये पता चलना चाहिए। प्यार तो हो गया, चलो ऊपर नीचे कोई बात नहीं, हमारे को तो कोई मतलब नहीं। प्यार माँ का नाम होता है, और प्यार होता है ना छाया का नाम होता है। तो हम तुम्हारे प्यार में डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन दुबई छोड़ेर आपको नेपाल में वीजा कैंसिल कर देंगे अब हम। और वो बात को लेकर हम तुम्हारे को हाथकड़ी लगा के तुम्हारे फैमिली को जेल में भी डाल सकते हैं। अब ये बात को कैसे क्या करेंगे, कैसे लेंगे, वो आपकी बात है, और ये राष्ट्रीय में कानून है, कानून की बात है। अब देखो टिकटॉक में अच्छे होस्टर, अच्छे इंटरनेशनल होस्टर मेरे टिकटॉक में भेजते हैं और मेरे बैंड कराते हैं। कोई लड़की बोला उसका बैंड करा देते हैं। जो टिकटॉक में उसके विरुद्ध बोला आयुष और एलिजे के ऊपर, तो पूरे सामाजिक संजाल कब्जा करके गुंडागर्दी मचा रखा है, और सामाजिक संजाल भी हम क्लियर कर रहे हैं। बस इतनी ही बात थी, मैं आप लोगों के सामने विदा ले रहा हूँ। पाकिस्तानबाट दुबईबाट छोडेर नेपालको बुहारी बन्न आयो भने त उनी विदेश छोडिन। ऐसे बात हमारे को कुछ नहीं, वो कहीं की बहू बने, किसी से शादी करे, कोई किसी से हमारे को मतलब नहीं है। पाकिस्तान दुबई छोड़ता है। एक वायरल लड़की एकाएक किसी के राष्ट्रीय के प्रति आँच आने की बात बोलती है, और कि उस राष्ट्रीय में रहने के पब्लिक को गाली करती है, हिजड़े की फौज बोलती है, तो उसको है ना उसका बाल पकड़ के अगर मिलगी ना तो बाल पकड़ के मैं घुमा भी दे सकता हूँ। वो मेरा पूरा अधिकार है। वो मेरे को कुछ मैं संविधान का दायरा नीचे बैठ के बोलता हूँ, संविधान से ऊपर उठ के नहीं बोलता हूँ। वो लड़की ने वो क्यों बोली, उनको कौन चला रहा है, इतना धन दौलत कहाँ से आता है, वो हमारा नेपाल का प्राइम मिनिस्टर अनुसंधान के विषय करे, अभी चाइना से आ चुके हैं। उन्होंने जो करना है उन्होंने करेंगे, वो राज्य का काम है, बस बोलने का हमारा अधिकार है। वो हमारा अधिकार कोई भी लूट नहीं सकता ना। एक बात वो आपका बात सब ठीक है, लेकिन उनको हम नहीं देखेंगे तो वो कैसे आगे बैठेंगे? हाँ, तो हमने उनको हीरो हीरोइन बनाया, कोई डायरेक्टर आके तो नहीं बनाया। तो वही हमारे को आज चैलेंज दे रहे, हमारे ही खा के। पहले तो नमस्कार नेपाली भाई बहन, और भीख मांग रही थी एलिजे तू तो। हाँ, भीख मांग रही थी, इतने हजार जल्दी पूरा आओ, जल्दी। अरे नेपाली लोग जल्दी पूरा आओ बोल के नकाब भी खोल दी तूने। हाँ, व्यूज लेने के लिए, पैसे कमाने के लिए तू नकाब भी खोल दी। तो इतने नहीं है तेरे को, तो हम कुछ नहीं सोचते। वो भाई के लिए, वो अपने बच्चा के खुशी के लिए हमने कुछ नहीं बोला है। नहीं तो तेरे को है ना व्यूज बढ़ी गएपछि त्यो नकाब मार्क्सै खोले भन्ने हो जाए। वो देखो नकाब नहीं खोल दी, पहले बैठ के कर रही थी जल्दी 10 के। प्लीज गाइज नेपाली लोग विश्व में जितने भी है, मैं आपके बहू हूँ, प्लीज गाइज बनते। नंगा होके मांगने लोग आज भी पाकिस्तान के लोग नंगे हो रहे हैं। क्यों ऐसे काम करते हैं? विश्व में जाओ, दुबई में जाओ, ये पठानी लोग ऐसे करते हैं, ये पाकिस्तान के लोग ही ऐसे क्यों काम करते हैं भाई? एलिजेलाई कारबाही हुन्छ त्यसो भए यो बोल्न पाउँदैन। मामलामा बोल्नु अरु सुनो, मैं आपके बात कह रहा हूँ। एलिजे के मामले में बोलते हैं तो जो पाकिस्तान का बात आती है ना, तो छिमेकी इंडिया भी है। मैं कह रहा हूँ कि एलिजे का पाकिस्तान दुश्मन है। सुनो, वो बात हमारे, वो पाकिस्तान में उसको खुद डांट रहे हैं ना अभी। तू हिंदू लड़के से क्यों शादी की करके? हमारा बच्चा ने तो वहाँ मुजरा भी नाच के आया, हमने तो कुछ नहीं बोला। नेपाली में हम नहीं बोलेंगे अभी। सुनो, तो इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ, एलिजे को हमारे से कोई लेना देना है। बस जो एलिजे का जो भाषण था, माँ बेटा का लड़ाई हो रहा था, सामाजिक संजाल ने बड़ा बनाया, उसका बात आ जाता है। माँ बेटे के लड़ाई में वो क्यों ऐसे देश को गाली कर रही है, वो बात है सिर्फ। इसीलिए हमारा देश को गाली करने वाले को हम है ना
फाड़ देंगे फिर। इसीलिए ऐसे बात करना नहीं चाहिए। बस मैं विदा मांग रहा हूं। बुहारीले गर्दा एलिजेले गर्दा आमा छोराको खटपट आओ भनेर तो एलिजे तो करेगी, पम देने वाले तो वही है ना, वही गाली कर रही है उसके माँ को। अभी भी कह रही है कि तुम कैसी भी करो, कुछ भी करो, हमारे को मतलब है, हम तो दुबई गए। उसको मतलब ही नहीं है नेपाल में आके बस हंगामा मचा दो, व्यूज बटोलो और टिकटॉक में बैठे पैसे कमाओ, दुबई चले जाओ। एलिजेले पम दिए और पम नहीं दिया तो क्यों फूलता रोटी? अब हाथ में जाम है तो पाव रोटी तो चाहिए ना भाई, लगा के खाते तो होंगे ना। इसलिए तो भनेका छन् त। वो पाकिस्तानी पिज्जा की बात मत करो। सुनो, हमारे को पाकिस्तानी पिज्जा, पाकिस्तानी बर्गर के बात करना नहीं है, ठीक है? पाकिस्तानी पिज्जा, पाकिस्तानी बर्गर वहीं बिक्री होती है, वहीं खरीद होती है, हमारे को मतलब नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं बस कुछ भी करो, प्यार करो, कॉल दूसरे से करो। हमारे भाई लोग दुनिया में जहाँ भी प्यार कर रहे हैं, दुनिया के लड़की जहाँ भी प्यार कर रहे हैं, प्यार तो प्यार ही होता है, उसको कोई झुका नहीं सकता है। मैं बोल रहा हूँ इतने की यहीं बैठ के हमारे भाई से प्यार कर रही है और हमारे फैमिली को गाली कर रही है, हमारे राष्ट्रीय प्रति ऊपर आँच आने वाली बात कर रही है, हमारे को हिजड़े की फौज बोल रही है। वो बात में बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस हो गया, थैंक यू। सुन्नु न, अलिकति आमाको विषयमा बोल्नु न नेपाली भाषा। अस्ति कस्तो राम्रो भन्नुभयो आमा भनेको यो जान्छ क्या दाजु, तपाईँले यो कुरा मान्नु, भोलि दिउँला न आमाको विषयमा। कडा आयो कि त्यो यो एउटा कुरा क्या, पाकिस्तानमा पनि